रावण जब युद्ध करने के लिए आया तो सुग्रीव जी जितने बानर थे सब उदास हो गए। बोले ये विशाल रथ पर बैठकर आया है और मेरे प्रभु पदाती हैं, पैदल है, चरणों में पादत त्राण भी नहीं है, कैसे द्वंद्व युद्ध होगा। तो महाराज जी लिखा है स्पष्ट, श्री हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया और हनुमान जी ने कहा जैसे भगवान नारायण के वाहन गरुड़ हैं ऐसे ही हे प्रभु मैं आपका वाहन हूं, आप मेरे ऊपर विराजमान होइए और इस पापी से युद्ध कीजिए। भगवान ने हनुमान जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। मातली बाद में आया है रथ लेकर के, ये इसके पहले का चरित्र है। हनुमान जी के ग्रीवा पर श्री रघुनाथ जी यहां बैठे हैं, दोनों चरण ऐसे लटके हैं प्रभु के और हनुमान जी चरणों को ऐसे पकड़े। अब क्या करें, सामने फोटो, ऐसे पकड़े हैं चरणों को, कस के पकड़े, ठाकुर जी हिले डुले नहीं, मजबूती से। और सरकार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर कान तक खींच करके लगातार बाण वर्षा कर रहे हैं। अब हनुमान जी तो ठहरे हनुमान जी। हनुमान जी ने अपना स्वरूप इतना विराट बनाया कि रावण ऐसे नीचे खड़ा है और हनुमान जी बहुत ऊपर हो गए। तो रावण को बड़ा क्रोध आया कि अरे इसने तो मुझे बहुत ही धर्षित कर दिया, लज्जित कर दिया। यही बानर सबसे भारी उपद्रवी है। ये लंका देख के न जाता तो ये विपत्ति राक्षसों पर थोड़ी आती। यही समुद्र रांग के लंका में आया, इसी ने आग लगाई, इसी ने बगीचा उजाड़ा। सब याद करके सोचा यही सबसे समस्या की जड़ यही है, ये समाप्त हो जाए तो मुझे कोई पराजित करने वाला नहीं इस दल में। तो महाराज जी स्पष्ट लिखा, उस प्रकरण को आप देखना। रावण और राम जी का युद्ध हो रहा है, राम रावण युद्ध हो रहा है। रावण राम जी से युद्ध छोड़कर हनुमान जी के ऊपर बाण वर्षा करने लग गया और हनुमान जी में इतना लाघव है कि वे रावण की भयंकर बाण वर्षा से सरकार को तो बचा लेते, अपने आप को भी बचा लेते हैं। इतना लाघव है हनुमान जी में। वो बाण वर्षा कभी ऊपर उछल जाते, कभी एकदम नीचे हो जाते, कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे हो जाते। रावण ने सोचा बहुत प्रचंड वीर है, हमारे कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं, इसको छू भी नहीं पा रहे हैं। तब रावण ने 3 दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया, मंत्र से अभिमंत्रित करके एक साथ धनुष पर रख करके, और 3 बाण उसने हनुमान जी के ऊपर प्रेरित किए, मंत्र शक्ति से युक्त बाण। और वे तीनों बाण हनुमान जी के ललाट में धस गए, क्योंकि मंत्र शक्ति से प्रेरित बाण थे, धस गए। वो हनुमान जी ने ऐसे निकाल दिया जैसे कोई कांटा निकाल देता है। तीनों को निकाला और बाएं हाथ से ही तोड़ के फेंक दिया। अब हनुमान जी के ललाट से रक्त गिरने लग गया और रक्त श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिरा। अब तक राम जी में क्रोध नहीं था। हनुमान जी का ऐसा तिरस्कार देखकर राम जी क्रुद्ध हो गए। और जब राम जी क्रुद्ध हो गए तो महाराज जी वो पूरा युद्ध कांड का प्रकरण दर्शनीय है, पठनीय है। उसमें आप देखेंगे राम जी ने इतना प्रचंड पराक्रम दिखाया, जो अस्त्र रावण उठाता है उठाने के पहले ही राम जी तिल तिल करके नष्ट कर देते हैं। उसके घोड़ों को, उसके सारथी को, रथ को, ध्वजा को, पार्श्व रक्षकों को, अंगरक्षकों को, उसकी सेना को, सबको समाप्त कर दिया। रावण सोचने लग गया कि श्री राम के बारे में तो हमने सुना था मारीच से, एष विग्रहवान धर्मः, ये विग्रहवान धर्म है। और ये कैसा धर्म विग्रह जो मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मैं एकदम प्राण संकट में मेरे फंसे हुए हैं और ये लगातार मेरे ऊपर बाण वर्षा किए जा रहे हैं। धर्मात्मा पुरुष तो ऐसा नहीं करता शत्रु के साथ भी, ये कैसे धर्म विग्रह हैं? ये रावण के मन में आया।
तो बुद्धिमान तो रावण था ही, उसने तुरंत सोच लिया कि टूटे हुए धनुष के टुकड़े को हाथ में लेकर जो मैं आत्मरक्षा का प्रयत्न कर रहा हूं, लगता है इसलिए राम जी का कोप ठंडा नहीं हो रहा है। तो मुमोच वीरा ऐसा लिखा है, वहां रावण ने टूटे हुए धनुष के टुकड़े को अपने हाथ से फेंक दिया। जैसे ही वीर रावण ने उसको फेंक दिया, राम जी ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को भी उतार दिया। प्रत्यंचा को उतारने का अर्थ समझते हैं, युद्ध बंद। और बोले दशग्रीव, मैं जानता हूं रणार्दितस्त्वम, आज के युद्ध में तुम बहुत ही थक गए हो, बहुत घायल हो गए हो, कोई बात नहीं, जाओ विश्राम करो, वैद्यों की चिकित्सा लो, यदि स्वस्थ हो जाओ तो कल रणभूमि में दशरथ नंदन राम आपके स्वागत के लिए समुत्सुक है। आप यदि स्वस्थ हो जाएं तो आप कल पधारें और ग्लानि का अनुभव न करें। जय पराजय तो युद्ध में होती रहती। उसको समझाया भी रावण। रावण बोला हम तो बिना मारे मर गए। एक जो मारने से नहीं मरते वो बिना मारे मर गए हैं? ऐसी अवस्था में मेरा शत्रु मेरे सामने होता तो मैं धर्म अधर्म का विचार किए बिना उस शत्रु को समाप्त कर देता। लेकिन धन्य है श्री राम धर्म विग्रह हैं। हम तो ये कहते हैं कि रावण ने मन ही मन सोचा कोई तो राम जी का भक्त बनकर धन्य हुआ होगा, मैं तो राम जी का शत्रु होकर भी धन्य हो गया। हमको राम जैसा शत्रु मिला। चला गया। आज महाराज जी आकाश में देवता सिद्ध गंधर्व सब खड़े थे। ब्रह्मा जी हंस पर खड़े थे, बैठे थे। शंकर जी नंदीश्वर पर बैठे थे। देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठे, सब युद्ध देख रहे थे। सब आश्चर्यचकित हो गए राम जी के पराक्रम को देख करके। उस समय भगवान श्री राम ने कहा आश्चर्य मत करो बानरो, हनुमान जी, ऐसा जो दिव्य अस्त्र बल है, युद्ध का कौशल है, ये ब्रह्मांड में दो ही लोगों के पास है, तीसरे के पास नहीं है। कौन? वाल्मीकि का वचन है राम जी का, मम वा त्र्यंबकस्य वा, या तो ऐसा बल मुझ में है या त्र्यंबक, त्र्यंबक माने तीन हैं अंबक नेत्र जिनके, ऐसे भगवान शिव में ऐसा पराक्रम है या मुझ में ऐसा पराक्रम है। ऐसा पराक्रम किसी मनुष्य में संभव नहीं।